हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSTC सेकंड ईयर मूल्यांकन, इसमें हमने मूल्यांकन का अर्थ तथा इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मूल्यांकन के लक्ष्य तथा जो उद्देश्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन के लक्ष्य यानी मूल्यांकन का लक्ष्य है विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की जांच करना। विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना किया है, उन सभी उपलब्धियों की जांच मूल्यांकन के आधार पर ही की जा सकती है। इसी के आधार पर उनमें जो कमियां रह जाती है उन कमियों को हम बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उनके लिए मूल्यांकन के पश्चात हम उचित मार्गदर्शन के आधार पर उपयुक्त जो है मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। यानी उनकी जब मूल्यांकन के आधार पर हम उनकी उपलब्धि की जब जांच करते हैं और यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसी के आधार पर हम उनके लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। शिक्षण पद्धतियों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता को मूल्यांकन द्वारा दर्शाया जा सकता है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति इंगित करना आदि ये सब परीक्षण एवं मूल्यांकन के सामान्य लक्ष्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में विभिन्न विषयों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विभिन्न विषयों के मूल्यांकन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रत्येक विषय अध्यापक को अपने विषय के विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करके ही जानना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर ही हम विद्यार्थियों की जो शैक्षिक स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। तभी तो ये एग्ज़ाम वगैरह जब करवाते हैं तो इन्हीं एग्ज़ाम के बेस पर ही उनकी स्थिति का पता चलता है कि कौन सा बालक कितने मार्क्स लाता है, कौन सा मंद बुद्धि है, कौन सा तेज बुद्धि है, किसकी बुद्धि निम्न है। इस प्रकार से इस चीज़ का पता मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों ने कहाँ तक उन्नति की, उसका विषय शिक्षा उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक सहायक है, उसकी शिक्षण विद्या कहाँ तक उपयोगी है, प्रभावशाली है रही है आदि। इससे सिद्ध होता है कि मूल्यांकन के सामान्य लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के कुछ विशिष्ट लक्ष्य भी हैं। और यही विशिष्ट लक्ष्य है, इसमें सबसे पहला है विद्यार्थियों के ज्ञान की जांच करना। विद्यार्थियों के अब जो पहला जो इसका उद्देश्य है वह है विद्यार्थियों के लक्ष्य की ज्ञान की जांच करना। यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विद्यार्थियों को मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वातावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान की जांच की जाती है और उसी जांच के आधार पर उनका योग्यता स्तर निर्धारित किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थी
विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय या वातावरण के बारे में उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है और उसी के आधार पर जब उनका मूल्यांकन लिया जाता है तब उसी की जांच के आधार पर ये पता चलता है और उनकी योग्यता को निर्धारित किया जाता है कि कौन सा बालक निम्न बुद्धि है, मध्यम बुद्धि है या तेज बुद्धि वाला है। उसके बाद है विद्यार्थियों के कौशलों तथा अभिवृत्तियों का मूल्यांकन। विद्यार्थियों के कौशलों तथा अभिवृत्तियों का मूल्यांकन। अब दूसरा जो लक्ष्य है इसका, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का विद्यार्थियों को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता बल्कि उसमें विभिन्न सामाजिक कौशल तथा अभिवृत्तियों का विकास करता है, जैसे समूह में काम करने की प्रकृति, तर्कसंगत चिंतन की प्रवृत्ति, लोकतंत्रात्मक गुणों का विकास करना, व्यवहारिक कौशल आदि। ये जो कौशल है यह जो है विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण के दौरान सिखाए जाते हैं कि समूह में रहकर कैसे काम किया जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में उन सभी बातों का समावेश है, उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो कि बालक को समाज से जोड़ता है। इसलिए जो है इसके माध्यम से उनमें जो है विभिन्न प्रकार की जो अभिवृत्ति और कौशल है इन सब का मूल्यांकन इसी के द्वारा किया जाता है। इन सभी कौशलों तथा अभिवृत्तियों की जांच करना भी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि बालक ने समूह में रहकर काम करना सीखा या नहीं सीखा है, उनमें जो लोकतंत्रात्मक गुण है उन लोकतंत्रात्मक गुणों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उनमें जो व्यवहारिक यानी उनके व्यवहार में जो कुशलता है वह व्यवहारिक कुशलता उन्होंने प्राप्त की है या नहीं की है। तीसरा है विद्यार्थियों की कमजोरियों को दिखाना। विद्यार्थियों की कमजोरियों को दिखाना। अब जो इसका तीसरा जो लक्ष्य है वह है विद्यार्थियों की कमजोरियों को दिखाना। सामाजिक अध्ययन इतना व्यापक विषय है कि कई बार अध्यापक को यह पता ही नहीं चलता है कि कौन सा विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के पक्ष, सामाजिक अध्ययन के किस पक्ष, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इनमें कमज़ोर है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कई विषयों को सम्मिलित करके इसको बनाया गया है। तब शिक्षक को ये पता ही नहीं रहता है कि कौन सा विद्यार्थी इतिहास में कमज़ोर है, भूगोल में है, नागरिक शास्त्र में है या अन्य किसी विषय में कमज़ोर है। और इसका पता कब लगाया जाता है? जब विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की कमजोरियां जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को उनकी ओर सचेत कर देता है कि कौन सा विद्यार्थी कौन से विषय में कमज़ोर है, या उस विद्यार्थी को भी पता रहता है कि वह किस विषय में कमज़ोर है। फिर उद्देश्यों की प्राप्ति का ध्यान देना। उद्देश्यों की प्राप्ति का ध्यान देना। अब आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कई सामान्य और कई विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, इसकी जानकारी प्रदान करना मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इनकी जानकारी के आधार पर ही शिक्षण विद्या तथा जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन किया जाता है। यानी बालक जो है, बालक ने
पाठ्यक्रम से संबंधित जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, या वह उद्देश्य जो जैसे विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य होते हैं, यानी जिसको पाठ्यक्रम को पढ़ाने के पश्चात जो बालकों में जो व्यवहारगत जो परिवर्तन होने चाहिए वह व्यवहारगत परिवर्तन उनमें हुए हैं या नहीं हुए, और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए। तो उसी के आधार पर कौन सी शिक्षण विद्या है जिसके आधार पर विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए, या पाठ्यक्रम में किस प्रकार से संशोधन किया जा सके जिससे कि बालक जो है उन उद्देश्यों या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उसके बाद है विद्यार्थियों की रुचियों का ज्ञान देना। विद्यार्थी की रुचियों को अब जो पांचवा जो इसका लक्ष्य है वह है सामाजिक विज्ञान के व्यापक क्षेत्र में विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं, परंतु उनकी रुचियों का ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही होता है कि बालक को किसमें रुचि है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कई बार कई प्रकार की अध्ययनात्मक रुचियाँ तथा रचनात्मक रुचियों का समावेश होता है, परंतु किस विद्यार्थियों किस प्रकार की क्रिया करनी है, किस विषय के प्रति उनकी रुचि है, इसका ज्ञान किसके माध्यम से होता है, मूल्यांकन के माध्यम से। या और रुचियों का ज्ञान होने पर विद्यार्थियों को ठीक दिशा की ओर अग्रसर या सुविधाजनक किया जा सकता है कि यदि बालक को किस प्रकार से सीखने में रुचि है, उनको कलात्मक में रुचि है, उनको क्रियात्मक में रुचि है, यानी किस प्रकार से वह खेल में पढ़ना पसंद करता है या चित्र बनाकर या इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनको सिखाया जा सकता है। तो यानी यह कार्य कब होगा, जब उनका मूल्यांकन लिया जाएगा, तभी तो उनकी रुचियों के बारे में पता चलेगा कि बालक को किसमें रुचि है। इस प्रकार मूल्यांकन विद्यार्थियों के मार्गदर्शन से भी सहायक सिद्ध होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त लक्ष्यों को सम्मुख रखकर सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन को आयोजित करना चाहिए, और जिसमें प्राय देखा गया है कि अध्यापक के सम्मुख परीक्षण और मूल्यांकन का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, परंतु ऐसा सोचना मूल्यांकन का अवमूल्य करना है होगा। यदि मूल्यांकन अपने सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करता है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आयोजित करने से पहले उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मूल्यांकन जब आयोजित कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस आधार पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक उपलब्धि का ही जो जांच होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थी की जो सारी गतिविधियां हैं उन सब का मूल्यांकन होना चाहिए। अब है आज का आपका घंटा। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के क्या लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं। अब एक विशेष बात, कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे उपाय द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।